नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, इन दिनों में कोरोना वैश्विक महामारी ने सभी लोगों को प्रभावित कर रखा है। ऐसे में छात्र हो, वृद्ध हो, जवान हो, बूढ़े हो, सभी लोगों को इस कोरोना वैश्विक महामारी ने प्रभावित किया है। सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग ना तो कॉलेज जा पाते हैं और ना ही आप लोग स्कूल जा पाते हैं, क्योंकि सभी तमाम जो शैक्षणिक संस्थानें बंद हैं। इन सभी के मद्देनज़र रखते हुए, आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखते हुए, बूंदी का घोटड़ा के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के प्राचार्य सर ने एक बहुत बढ़िया स्कीम जो आप लोगों के लिए चलाई है ऑनलाइन एजुकेशन की, जिसमें कक्षा 10वीं के छात्र, कक्षा 12वीं के छात्र एवं ऐसे स्टूडेंट जो हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर करके जा चुके हैं, उनके लिए कंपटीशन क्षेत्र के अंदर हम एक बहुत बढ़िया लाइव चैनल आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम आज जो अध्ययन करेंगे वो संविधान एक परिचय, कक्षा 10वीं के बच्चों के संविधान के 2 पार्ट दे रखे हैं, डेमोक्रेटिव एंड गवर्नमेंट, लोकतंत्र और सरकार। लोकतंत्र और जो सरकार है बच्चों, ये क्या है, हमारे संविधान का एक हिस्सा है। संविधान के अंतर्गत हम लोगों को लोकतंत्र का भी अध्ययन करना होता है, तो इसी संविधान के अंतर्गत हमें सरकार का भी अध्ययन करना होता है। तो लोकतंत्र और सरकार बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो संविधान के टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसी स्थिति में आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमें सबसे पहले संविधान को समझना होगा, और संविधान को समझने के लिए आज हम आप लोगों से लाइव होते हैं, रूबरू होते हैं। संविधान के विषय में ऐसी कुछ बातें जो शायद आप लोग अनभिज्ञ होंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये संविधान आप लोगों के जरूर काम आएगा। सभी परीक्षाओं में संविधान को पूछा जाता है। तो हम बातचीत करते हैं संविधान एक परिचय के ऊपर। संविधान है क्या, संविधान से संबंधित किस प्रकार आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि संविधान को कौन सी भाषा में लिखा गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि मूलतः संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, मूलतः संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है। मूलतः संविधान अंग्रेजी में रचित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अंग्रेजी में रचित है। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कि संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान एक परिचय, लेकिन सर ने एक और शब्द यहाँ पर जोड़ दिया, मूलतः संविधान। तो अब हमसे आपसे मैं पूछूं कि मूलतः संविधान से क्या अभिप्राय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूलतः संविधान से क्या अभिप्राय है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी 1950 के दिन वाला संविधान। 26 जनवरी 1950 के दिन हमने जिस संविधान को लागू किया था, उस संविधान को मूलतः संविधान कहते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं हैं। ऐसे में 1951 से लेकर के 2020 तक हमारे संविधान में काफ़ी संशोधन हुए हैं। तो तमाम संशोधनों के बाद का जो संविधान होगा वो वर्तमान संविधान होगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन उस संविधान में क्या क्या थे, उन सभी प्रावधानों को मूलतः संविधान कहेंगे, ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि संविधान रचित है, संविधान लिखा गया है। तो आप लोगों से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के लेखक कौन हैं। मैंने भी काफ़ी बार कई सारे लोगों से इस प्रश्न को किया, लेकिन अच्छे से उत्तर नहीं मिल पाया। कुछ लोग की एक कमेटी ने बनाया, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा ने बनाया, लेकिन इसे किसी न किसी ने लिखा होगा। तो मैं बहुत बढ़िया जानकारी आप लोगों को देता हूँ, ध्यान रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के लेखक कौन हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी, और इनके पिताजी के नाम से भी ये जाने जाते हैं, इसलिए इनका पूरा नाम हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रेम बिहारी नारायण
रायजादा। भारतीय संविधान को जो लिपिबद्ध करने का कार्य स्टार्ट किया था, भारतीय संविधान को जो लिपिबद्ध किया था, भारतीय संविधान को जिन्होंने लिखा था, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दरअसल प्रेम बिहारी जी का पुश्तैनी कार्य है लिखने का। संविधान सभा ने प्रेम बिहारी जी को आमंत्रित किया और संविधान को लिखने के लिए कहा। प्रेम बिहारी जी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने मेहनत थाने में संविधान को लिखने के मेन ताने के रूप में ये संविधान सभा से एक आग्रह करते हैं कि मैं संविधान को लिखने के पैसे नहीं लूंगा, संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम अंकित करूंगा। तो ये भी बहुत बढ़िया आप लोगों की जानकारी हो सकती है कि मूलतः संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किनका नाम अंकित है। मूलतः संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रेम बिहारी लिखा हुआ है, संविधान के अंतिम पृष्ठ पर इनका पूरा नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संविधान की, अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन संविधान यहाँ पर हम लोगों को हिंदी का शब्द नजर आ रहा है। तो इस स्थिति में आप लोग ध्यान रखेंगे कि संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जरा मैं देवनागरी में लिख देता हूँ ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ सके। संविधान को बच्चों अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हम लोगों को समझना होगा। कोई सा भी अंग्रेजी का शब्द हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी हो, उनकी उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं हुई है, किसी न किसी शब्द से उनकी उत्पत्ति हुआ करती है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, वह हुई है कॉन्स्टिट्यूट से। आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कॉन्स्टिट्यूट से। और ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है संरचना, कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है निर्माण। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि संविधान अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है, इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है संरचना या निर्माण। अब हमें इस बात को समझना है बच्चों कि कैसी संरचनाएं, कैसा निर्माण। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नियम एवं कानूनों की संरचनाएं होना चाहिए, नियम एवं कानूनों का निर्माण होना चाहिए, ये आप लोगों को पता रखना है। नियम एवं कानूनों की संरचनाएं, नियम एवं कानूनों का निर्माण, ये कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है। तो अब हम पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, इन शब्दों से, इनसे हम संविधान की परिभाषा की ओर चलेंगे और इस संविधान को एक परिभाषा में बांधने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नियम और कानून। तो नियम कानूनों का ऐसा संकलन, नियम एवं कानूनों का ऐसा संकलन जिससे, ऐसा संकलन जिससे किसी देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती हो, किसी देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती हो, संविधान कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आपसे कोई भी प्रश्न कर सकता है बच्चों कि संविधान किसे कहते हैं, तो आप लोग आंसर बता देंगे, नियम एवं कानूनों का ऐसा संकलन, नियम एवं कानूनों का ऐसा दस्तावेज, नियम एवं कानूनों का ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी देश और राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती हो, संविधान कहलाता है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि संविधान है क्या। ये तो बात हुई संविधान की परिभाषा की, डेफिनेशन की, लेकिन आपसे घर जाकर के पूछ सकता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आप लोगों से पूछ सकता है कि संविधान क्या है। ऐसी स्थिति में अधिकतर बच्चे ये उत्तर देंगे कि नियम एवं कानूनों का ऐसा संकलन, उसे हम संविधान कहते हैं। दरअसल आप प्रश्न की प्रकृति को समझेंगे, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि संविधान किसे कहते हैं, प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान क्या है। तो आप लोग इसका उत्तर बता देंगे फटाफट से कि संविधान एक कानूनी प्रलेख है, एक्ट ऑफ द लेटर। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, संविधान क्या है? एक कानूनी प्रलेख है। तो पुनः एक मिनट आप लोग वापस से रिवाइज कर लेंगे। संविधान
मूलतः संविधान अंग्रेजी में रचित हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन वाले संविधान को मूलतः संविधान कहते हैं। प्रेम बिहारी जी के द्वारा ये लिपिबद्ध है। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है संरचना या निर्माण, मतलब नियम एवं कानूनों का ऐसा संकलन जिससे किसी देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती हो, क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संविधान है क्या? संविधान एक कानूनी प्रलेख है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बातचीत कर लेते हैं दरअसल संविधान शब्द की, क्योंकि हमारा जो थंबनेल में आज का बच्चों बस वही है, संविधान एक परिचय। संविधान के विषय में हम बहुत सामान्य परिचय जुटा रहे हैं, कल की नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आपको परिचय देखना होगा। तो देखो, संविधान दो शब्दों के योग से बना है। एक शब्द है सम और दूसरा शब्द है विधान। विधान इसका मूल शब्द है और सम उपसर्ग है। उपसर्गों के भी अलग अलग अर्थ हुआ करते हैं। यहाँ पर सम का अर्थ जो होगा वो होगा सम्यक, और सम्यक हम कहते हैं ठीक ठीक को। सम्यक के भी दरअसल अलग अलग अर्थ हुआ करते हैं। शब्दों के अर्थ हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही जान सकते हैं, शुद्ध अर्थ। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को संविधान के अर्थ में सम उपसर्ग की बात करते हैं, तो यहाँ पर सम का अर्थ होगा ठीक ठीक और विधान का अर्थ होगा कहा जाए, अर्थात किसी के भी विषय में ठीक ठीक कहा जाए, यही संविधान होता है। जैसे आप हमारे कॉलेज में आए, तो कॉलेज में आने से पहले हम आपको हमारे कॉलेज के नियम बताएंगे कि यहाँ पर कॉलेज में ये नियम है, कॉलेज में एक कानून है, आप लोगों को इतने बजे आना होगा, इतने बजे जाना होगा, साप्ताहिक टेस्ट भी होंगे, ऐसा आप लोगों को बताया भी होगा। तो ये नियम कानून को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। लेकिन कैसे? ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो सम का अर्थ क्या होगा? ठीक ठीक। और विधान का अर्थ क्या होगा बच्चों? कहा जाए, किसी के भी विषय में ठीक ठीक कहा जाए, वही क्या होता है? संविधान होता है। दरअसल आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान दरअसल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक संविधान तो होता है बच्चों मौखिक संविधान। मौखिक संविधान हम उस संविधान को कहेंगे जिसके तमाम प्रावधान मौखिक रूप से ही होते हैं। लिखित कोई भी साक्ष्य हम लोगों को आज दिन तक उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे डायरेक्ट मौखिक संविधान बोलते हैं। दूसरा संविधान जो होता है बच्चों, वो होता है लिखित संविधान। देखो, लिखित संविधान में नाम से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा कि तमाम जो प्रावधान है वो लिखित रूप से होते हैं। तो आप लोग समझ गए संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक, एक लिखित। मौखिक संविधान आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं पूर्व में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। मौखिक संविधान ब्रिटेन में आप लोगों को मिलेगा। संपूर्ण विश्व के अंदर सबसे प्राचीन जो मौखिक संविधान है वो आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रिटेन में मिलेगा। लेकिन लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान भी आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों? अमेरिका के अंतर्गत ही मिलेगा। तो ये भी आप लोगों को पता रखना है कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, मौखिक संविधान, लिखित संविधान। मौखिक संविधान सबसे प्राचीन आपको मिलेगा ब्रिटेन में, जबकि लिखित संविधान आप लोगों को मिलेगा अमेरिका में। दरअसल हम अमेरिका की बातचीत करते हैं और यहीं से हम हमारी बात को स्टार्ट करते हैं कि अमेरिका के लोगों ने संविधान को लिखना कहाँ से सीखा होगा बच्चों? जब तक हम किसी को देख नहीं लेते हैं। संविधान मेरे हिसाब से एक लंबा निबंध है जिसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेदों का संग्रह है, इसलिए हम कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा निबंध है। और निबंध को लिखने से पहले हम काफ़ी सारी बातें देखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों से 8वीं कक्षा में, छोटी छोटी कक्षाओं में निबंध लिखने के लिए कहा गया होगा, तो आप लोग डायरेक्ट निबंध नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले आप लोगों को सिखाया जाएगा। आप किसी दूसरे के निबंध को देखेंगे या आप किसी पासबुक में देखेंगे कि निबंध को कैसे लिख रखा है, उसके बाद ही हम लोग लिख पाएंगे कि प्रस्तावना लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार अमेरिका के लोगों ने संविधान को लिखना कैसे सीखा, इनकी उपज कैसे आई होगी? तो देखो, आप लोग ध्यान रखेंगे, अमेरिका के लोगों ने जहां से संविधान को लिखा उसे हम लोग संविधान की उत्पत्ति का स्रोत कहेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। विश्व में लिखित संविधान की उत्पत्ति का स्रोत, विश्व में
लिखित संविधान की उत्पत्ति का स्रोत, कि विश्व में लिखित संविधान कहाँ से आया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर हम विश्व की बातचीत करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे एक देश है जिसका नाम है बेबीलोनिया, और बेबीलोनिया का एक शासक था जिसका नाम है हम्मुराबी। और बेबीलोनिया के शासक हम्मुराबी ने संपूर्ण विश्व में सबसे पहले अपने लिए नियम और कानून की एक पुस्तक बनवाई, नियम एवं कानून का एक दस्तावेज बनाया। उसका नाम अपने नाम पर ही हम्मुराबी संहिता रखा। दरअसल आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि नियम कानून को हम संहिता भी कहते हैं हिंदी के अंतर्गत, क्योंकि महाभारत भी हमें नियम कानूनों से जीवन जीने के दर्शन से अवगत कराती थी, इसीलिए हम उसे जय संहिता कहा करते थे। इसी कारण बेबीलोनिया के शासक हम्मुराबी ने अपने लिए नियम कानून लिखे, उनका नाम इन्होंने हम्मुराबी संहिता रखा। कालांतर में समय के अंतर के साथ बच्चों होता क्या है कि बेबीलोनिया सभ्यता में तब्दील हो जाता है, और बेबीलोनिया जब सभ्यता में तब्दील हो जाता है, बेबीलोनिया पूरा नष्ट हो जाता है, तो समय के अंतर के साथ पुनः वापस बेबीलोनिया की सभ्यता की खोज की जाती है। और इस बेबीलोनिया की सभ्यता की खोज में हमें क्या प्राप्त हो जाती है? हम्मुराबी संहिता प्राप्त हो जाती है। इस हम्मुराबी संहिता को पढ़ने में सबसे पहले अमेरिका के लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली, और अमेरिका के लोगों ने हम्मुराबी संहिता को पढ़ करके ही संविधान को लिख दिया। इसीलिए संपूर्ण विश्व में संविधान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि विश्व में लिखित संविधान की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता। लेकिन नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं, ये प्रश्न बहुत बढ़िया परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है। आधुनिक संविधान, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, आधुनिक संविधान की उत्पत्ति का स्रोत। विश्व में आधुनिक संविधान की उत्पत्ति का स्रोत, ये दरअसल लिखित है। आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे कि विश्व में आधुनिक लिखित संविधान की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो विश्व के अन्य देशों ने संविधान को लिखना कहाँ से सीखा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका के लोगों ने संविधान को लिखना सीखा था हम्मुराबी संहिता से, इसलिए ये संविधान की उत्पत्ति का स्रोत हुई। लेकिन आधुनिक संविधान की उत्पत्ति का स्रोत क्या उत्तर होगा? अमेरिका का संविधान, क्योंकि विश्व के अन्य देशों ने संविधान को लिखना कहाँ से सीखा है? अमेरिका से सीखा है। इसलिए अमेरिका का जो संविधान है ये विश्व में आधुनिक संविधान की उत्पत्ति का स्रोत है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बार बार अमेरिका का संविधान आ रहा है, तो जरा हम अमेरिका के संविधान की भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अमेरिका का संविधान, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अमेरिका, और इस अमेरिका के संविधान के विषय में हम बातचीत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये पता रखना है कि अमेरिका का जो संविधान है ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। इस प्रकार के भी आप लोगों से प्रश्न पूछे गए हैं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है। तो अमेरिका का जो संविधान है बच्चों, ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अमेरिका के अंतर्गत 1789 में संविधान को लिपिबद्ध कर दिया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, जो सबसे पहली बार लिखा जाएगा, आप दो भाई हैं तो आप में से जो सबसे पहले पैदा होगा वो प्राचीन होगा, वही बड़ा होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये विश्व का प्रथम है, इसलिए आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ये विश्व का प्राचीनतम, क्योंकि जो पहले पैदा होता है वही पहले बूढ़ा होता है, आप लोगों को पता होगा मित्रों। तो ये सबसे पहली बार लिखा गया, तो ये सबसे प्राचीन भी यही हुआ। तो विश्व का प्राचीनतम लिखित संविधान भी क्या होगा? अमेरिका का। अब देखो बच्चों, आपको एक जानकारी से दूसरी जानकारी चिपकानी है कि प्रथम भी यही है, प्राचीन भी यही है, तो ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप लोग फटाफट से उत्तर बता देंगे। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान बच्चों कहाँ का है? अमेरिका का। सबसे प्राचीन भी कहाँ का है? अमेरिका का। विश्व का प्रथम भी कहाँ का है? अमेरिका का। सबसे छोटे लिखित संविधान के प्रावधान जरा हम देख लेते हैं। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 7 अनुच्छेद है। और 7 अनुच्छेद को लिखने में मात्र
2 सही 1/2 अढ़ाई 2.5 पेज की आवश्यकता होती है। यूपीएससी की परीक्षा में कितना बढ़िया कितना सुंदर प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस देश के संविधान को 2.5 पेज का संविधान कहते हैं? तो अमेरिका के संविधान को 2.5 पेज का संविधान कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और बात आप ध्यान रखेंगे, इसे हम सबसे छोटा क्यों कहते हैं और भारत के संविधान को सबसे बड़ा क्यों कहते हैं? इस बात को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो 7 अनुच्छेद और 2.5 पेज में ये लिखा गया है। कुछ और बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो, विश्व का प्रथम संविधान यहाँ पर आया। तो अगर आप निश्चित ही तैयारी कर रहे हैं, आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, तो आपके दिमाग में प्रश्न आ गया होगा, ये विश्व का प्रथम है तो विश्व का अंतिम लिखित संविधान कहाँ का है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, विश्व का अंतिम लिखित संविधान। आप लोग मुझे उत्तर बता सकते हैं कमेंट करके। तो विश्व का अंतिम लिखित संविधान आप लोगों को पता होना चाहिए। हाल ही में सन 2015 में नेपाल का संविधान लिखा गया है। विश्व का अंतिम लिखित संविधान नेपाल का संविधान है, जो हमारे देश भारत के सहयोग से लिखा गया है। 2015 में इसे लिपिबद्ध किया गया है। दरअसल आप लोग सन भी ध्यान रखेंगे। अब देखो, ये सबसे पहले पैदा हुआ तो सबसे पुराना हुआ, ये सबसे बाद में पैदा हुआ तो सबसे नया होगा। तो इसे आप लोग ये सा भी बोल सकते हैं, विश्व का नवीनतम लिखित संविधान। विश्व का नवीनतम लिखित संविधान भी कहाँ का होगा बच्चों? नेपाल का संविधान होगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक बहुत बढ़िया प्रश्न और मैं आप लोगों को बता देता हूं, किस प्रकार परीक्षा के अंतर्गत हम लोगों को पागल बना करके प्रश्न को गलती करवा देते हैं। आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं कि एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? एशिया का प्रथम लिखित संविधान काफ़ी बार परीक्षाओं में आ रखा है और अधिकतर बच्चे गलती करके आते हैं। आप में से भी जो बच्चे बिल्कुल मुझे देख रहे हैं, उनके मन के अंदर उत्तर जो आया है वो भारत आया है कि एशिया का प्रथम लिखित संविधान भारत का होगा। ऐसा नहीं है बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे। एशिया का प्रथम जो लिखित संविधान है वो है जापान का संविधान। तो कुछ बातें आप लोगों ने जानी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे। एक बार मैं पुनः रिवाइज करवाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। संविधान 2 प्रकार के आप लोगों ने पढ़े, मौखिक और लिखित। मौखिक आपको मिलेगा ब्रिटेन में, लिखित मिलेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका के लोगों ने संविधान को लिखना सीखा था हम्मुराबी संहिता से, इसलिए संपूर्ण विश्व में यह संविधान की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। विश्व के अन्य देशों ने संविधान को लिखना सीखा अमेरिका से, इसलिए मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आधुनिक संविधान की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है अमेरिका का संविधान, जिसे 1789 में पहली बार लिपिबद्ध कर दिया गया था। यही विश्व का सबसे प्राचीन है, सबसे छोटा है, मात्र 7 अनुच्छेद है और 2.5 पेजों में लिखा गया है। विश्व के अंतिम लिखित संविधान की हम बातचीत करते हैं तो 2015 में हमारे देश भारत के सहयोग से नेपाल का संविधान लिखा गया था, लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल। लेकिन प्रश्न परीक्षा में आ रखा है कि एशिया का प्रथम लिखित संविधान कहां का है? तो बच्चों आप लोग उत्तर बता देंगे, जापान का संविधान। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं कि ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का होगा? उसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग होंगे? बच्चों आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों के काम आ सके। इसके बाद में आपको थोड़ी विश्व के सबसे बड़े संविधान के विषय में बातचीत करूंगा, शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस बात को कौन कह सकता है? तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थी मेरी आवाज़, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। इस बात को कौन कह सकता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान है और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? दरअसल ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इस बात को कौन कह सकता है? जिसने विश्व के सभी देशों के संविधान का अध्ययन किया हो। तो विश्व के सभी देशों के संविधान का अध्ययन करने में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, उनका नाम है आइवर जेनिंग। दरअसल आप लोग ध्यान रखेंगे, आइवर जेनिंग। आइवर जेनिंग बताते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये कथन किसका है? इस प्रकार भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा, ये भारतीय संविधान की एक बहुत सुंदर विशेषता भी रही है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान।
भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस बात को किसने कहा था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस बात को किसने कहा है? आइवर जेनिंग ने कहा है। आइवर जेनिंग ऐसा बताते हैं कि 68 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान लिखा गया। तो भारत के संविधान में अधिकतम प्रावधान बाहर से ले लिए गए हैं। इसलिए आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को बोरिंग्स ऑफ बैग अर्थात उधार का थैला भी कहा है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान को बोरिंग्स ऑफ बैग उधार का थैला किसने कहा है? तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान को बोरिंग से बैग मतलब उधार का थैला भी आइवर जेनिंग ने कहा है। क्यों कहा है, क्या कारण है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा अधिकतम प्रावधान अन्य देशों से गृहीत किए गए, इसलिए इसे उधार का थैला भी कहा गया है। किनके द्वारा? आइवर जेनिंग के द्वारा। तो आप लोगों ने कुछ देर पहले जाना था कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का था? अमेरिका का। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। ऐसा किसने कहा है? आइवर जेनिंग ने कहा है। भारतीय संविधान में अगर हम बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अनुच्छेद जो ज़्यादा हैं उनको ऊपर रखेंगे, जो इनसे कम हैं फिर उनको इनसे नीचे रखेंगे, और फिर अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में इस प्रकार के प्रावधान हैं। दरअसल मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पर सूचियाँ, क्योंकि ये भी आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करती है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सूचियाँ की जगह अनुसूचियाँ लगा देते हैं। अनुच्छेद, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में 22 भाग थे। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं। तीनों सूचियों के क्रमशः नाम हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक बार एक परीक्षा में पूछ लिया गया था कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की सूचियां हैं। अधिकतर बच्चों ने 12 आंसर दिया था, जबकि उसका उत्तर था 3। संघ सूची, राज्य सूची हमारी खुद की उपज है। 1990 वाला जो 1919 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत ये थी। समवर्ती सूची हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लेकर के आए। इन तीनों सूचियों पर भी हम नेक्स्ट वीडियो पर बातचीत करेंगे, जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आप सभी लोगों को अच्छे से ये बातें ध्यान कर लेनी है। अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपको 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां मैं अंगुलियों पर आप लोगों को याद करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। नेक्स्ट, अब हम बातचीत करते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा क्यों है, क्या कारण रहा होगा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। इस बात को जानने के लिए मैं आपको एक प्रश्न लिखता हूं। आज का ये प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न होगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप अन्य भी सारे के सारे वीडियोज हमारे देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से सफलता मिल सके। देखो, मैं प्रश्न यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मेरा कथन है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये क्यों है, इसका कारण होना चाहिए हमें पता। तो मैंने यहाँ पर कारण लिख दिया। यहाँ संघ व राज्यों का अलग अलग संविधान है। अब देखो बच्चों, ऐसे प्रश्नों पर आपको निष्कर्ष निकालने होंगे और मैं यहाँ पर निष्कर्ष देखता हूँ। पहला मैंने लिखा कि कथन व कारण दोनों सही है। दूसरा मैं लिख रहा हूं कथन व कारण दोनों गलत है। ऐसे प्रश्न भी मैं आप लोगों को सोल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि लगभग संविधान के तमाम परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये आप लोगों के ऐसे जो प्रश्न है केवल अपनी बुद्धि से आप लोगों को देना है, इनमें रटने की कोई कारण नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को लिखता हूं कि कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
और ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों मेरा, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कितने बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर है, आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर रहे होंगे। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से नॉर्मल होकर के इसका उत्तर देना है। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। कितना सीधा, कितना अच्छा आप लोगों को लग रहा है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए जरा हम देख लेते हैं एक बार। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्या बात सही है? हाँ जी, अभी सर ने बताया ही है, सही है। तो हमने इसके ऊपर राइट का निशान लगा दिया। यहाँ संघ और राज्यों का अलग अलग संविधान है, ये बात तो सर ने बताई नहीं, हमें नहीं पता, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब ये कह रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है। हाँ, हो सकते हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं अभी। कथन और कारण दोनों गलत है, नहीं, कथन सही है, हमें फिक्स पता है, अभी सर ने बताया है, ये आंसर नहीं होगा। फिर ये क्या कह रहा है? कारण कथन की सही व्याख्या करता है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही है, और दोनों इसने ऑप्शन में दे दिए, मतलब ये भी उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर क्या होगा? कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बच्चों, हमारे देश में क्या है, राष्ट्रपति से लेकर के एक वार्ड मेंबर तक संघ और राज्यों का एक ही संविधान है। संघ और राज्यों का एक ही संविधान होने के कारण ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का रक्षक है। अमेरिका में संघ और राज्यों के अलग अलग संविधान है, इसलिए वह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। संघ और राज्यों का एक ही संविधान होने के कारण इकहरी नागरिकता का चलन है हमारे यहाँ, जबकि अमेरिका में अलग अलग होने के कारण दोहरी नागरिकता का चलन है। मित्रों, अगर आपको संविधान की सामान्य जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हम मिलते हैं दूसरी क्लास में भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के साथ, ट्रिक के साथ, जबरदस्त व्याख्या के साथ। आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।